जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो कि जीवन में आपके पैतृक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पैतृक विरासत यानी कि केतु महाराज। केतु महाराज का जो नवमांश वर्तमान समय में है, ये आपके पैतृक विरासत का प्रतिनिधित्व करता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि पैतृक विरासत यहाँ पर प्रमुख रहने वाली है। और पैतृक विरासत में वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके धन धान्य संपदा या इनकम का कोई सोर्स या फिर आपके लिए प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इस समय पर प्रधानता से प्रमुख होती हुई देखी जाएंगी। इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि इस समय केतु महाराज जिस प्रभाव को अपने उत्पन्न कर रहे हैं वो प्रभाव असाधारण है। असाधारण प्रभाव इसलिए भी है कि केतु महाराज जो हैं इस समय आपके अष्टम स्थान पर विद्यमान है। अचानक का कारकत्व लिए केतु महाराज अष्टम भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, वहीं ये मघा नक्षत्र का भोग कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के ये तृतीय पाद से गोचर कर रहे हैं, और तृतीय पाद जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पाद है, जहाँ ये सिंह के 6.40 से लेकर 8.40 तक गोचर करेगा, वहीं यह मिथुन के नवमांश का भी भोग करेगा। जहाँ सिंह का ये 6.40 से लेकर 8.40 तक पितृ संपदा को आपके दर्शाता है, वहीं बुध आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई और आपकी चीज़ों को और अधिक सटीकता से आगे किस तरीके से ले जाया जा सकता है, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर चीज़ें, क्योंकि केतु अलगाववादी ग्रह भी माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ों का तालमेल किस तरीके से बिठाया जा सकता है, किस तरीके से यह तालमेल आपके लिए और अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। क्योंकि चीज़ें देखिए, कोई भी चीज़ हो अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो फिर क्या होता है, वो आकर्षक होती है, वृद्धि कारक होती है और चीज़ों में बेहतर रिजल्ट उत्पन्न करती है। लेकिन यदि वही गलत तरीके से किया जाए तो हमारे लिए हानि बनाती है और हमारी चीज़ों को जटिल बनाती है और कठिन समय को उत्पन्न करती है। तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं ग्रहों के ये निरंतर होने वाले परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ पर पैतृक विरासत, जिसमें कि देखिए आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है, क्योंकि शरीर जो होता है वो वंशानुगत ही हमको प्राप्त होता है। जेनेटिक चीज़ें जो होती हैं उनके आधार पर हमको प्राप्त होता है। विरासत में आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके कैरियर, आपका कारोबार, आपके जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी, धन संपदा, ये चीज़ें सभी महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को देखिए जॉब भी विरासत में मिलती है, बहुत से लोगों को व्यापार भी विरासत में मिलता है और बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी भी विरासत में मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, मकर राशि के लोग हमेशा से कर्मठ होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और साथ ही साथ सहिष्णु भी होते हैं। लेकिन यदि ये थोड़ा सा भी कहते हैं ना क्रोध का आवरण ढक लें अपने ऊपर, तो फिर इनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्टली ये शांत रहते हैं, नम्र रहते हैं और अपनी चीज़ों को अपने ही हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी गुणों वाले लोग जो होते हैं वह चीज़ों को काफ़ी सटीकता से रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी लाइफ में चैलेंजेस भी कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस आना इस बात को इंगित करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही प्रमुखता से देखना पसंद करते हैं और इसीलिए इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत उपस्थित रहते हैं। अब केतु भी इस समय पर एक तरीके से यदि देखा जाए तो चैलेंजेस ही उपस्थित कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ें हमने जो बताई, जो आपको पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त होती हुई दिखाई जाएंगी, या फिर इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए केतु का एक अलगाववादी प्रभाव, क्योंकि अलगाववादी प्रभाव या तो चीज़ें आपसे बिल्कुल दूर चली जाने वाली हैं या फिर चीज़ों पर आपको अधिकार प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सिंह जो होता है वो सिंह राशि अधिकार की ही राशि है, आपकी अथॉरिटी को ही दिखाती है, प्रभुत्व को दिखाती है, नेतृत्व को दिखाती है। या तो आप ऐसे समय पर इन चीज़ों की डीलिंग कर सकते हैं, लीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप इन चीज़ों से जुड़कर अधिक लाभ को अपने बढ़ा सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, इस चीज़ों को विस्तार से समझते हैं, अलगाव हमारा किस तरीके से रहने वाला है और इस अलगाव को हम अपने पैतृक चीज़ों से जोड़कर किस तरीके से और अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु महाराज इस समय 3 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, ये इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो गुरुवत होती हैं, क्योंकि गुरु देखिए एक सात्विक ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं और साथ ही साथ आपके ज्ञान की पराकाष्ठा को दिखाते हैं। केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं लेकिन अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। इनका देखिए, गुरु को ज्ञान प्राप्त है लेकिन केतु को सर्वोच्च पद यानी कि मोक्ष प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है कि केतु का पद पूरे इस चार्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये आपके जीवन में चाहे कष्टों से मुक्ति हो या फिर आपके जीवन से मुक्ति, सभी चीज़ों को मुक्ति से जोड़ देता है। जाहिर सी बात है, केतु जिस स्थान पर बैठा होगा उस स्थान पर आपकी इल्यूशन पावर और साथ ही साथ आपकी धार्मिकता। देखिए, पिछले के कई वीडियोज़ में मैं आपकी इल्यूशन पावर पर ज़्यादा इंटेंस कर रही हूँ, क्योंकि केतु के प्रभाव बहुत बड़े प्रभाव होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस इल्यूशन पावर से 2 लाभ हमको हो जाते हैं। इल्यूशन पावर से लाभ एक तो ये हो जाता है कि आपको आने वाली चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है। आने वाली चीज़ें आपके लिए जटिल होंगी या सुगम होंगी, इन चीज़ों का आपको पूर्वाभास हो जाता है। कौन सा व्यक्ति आपके लिए कह सकते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होने वाला है या कौन सा व्यक्ति आपको चीट कर सकता है, ये भी चीज़ें आपको पूर्वाभास के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं। जिसके लिए देखिए, मैंने पिछले समय में एक उपाय, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया था, जिसके द्वारा आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। हालांकि चर्चा इस समय अष्टम भाव से संबंधित रहने वाली है। तो अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष है। ससुराल पक्ष से देखिए, आपको किन्हीं चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, किन्हीं चीज़ों की आपको मदद प्राप्त हो सकती है और यह मदद जो होगी यह आपकी चीज़ों में विस्तार, मदद आपके कैरियर से जुड़ी हुई हो सकती है। ये मदद आपके कह सकते हैं किसी भी कार्य से डॉक्यूमेंटल हो सकती है, मदद आपकी रहस्यमयी तरीके से की जा सकती है, लेकिन आपको इस समय ससुराल पक्ष से मदद प्राप्त हो सकती है। हालांकि ये चीज़ें उन लोगों के लिए होती हुई दिखाई देंगी जिनके केतु प्रबल अवस्था में होंगे, और जिन लोगों के प्रबल अवस्था में नहीं होंगे तो ऐसे में उनके सामने देखिए पैतृक विरासत संबंधी ये ससुराल पक्ष है। तो जाहिर सी बात है, ससुराल पक्ष से जो भी आपको विरासत स्वरूप चीज़ें मिलने वाली हैं उसमें आपकी कमी भी हो सकती है और जटिलताएँ भी बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आहत भी हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद भी बढ़ सकते हैं इन चीज़ों से आपको, क्योंकि केतु क्या है, माया मोह से रहित ग्रह है। जितना ज़्यादा आप माया मोह में फंसे रहेंगे उतना ही केतु आपको चीज़ों से दूर ले जाते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारे प्रारब्ध में है वह चीज़ तो हमको प्राप्त होकर ही रहेगी। किसी भी तरीके से वह अपना मार्ग बनाए, एक मार्ग के बंद होने के बाद दूसरा मार्ग बना लेगी, दूसरे मार्ग के बंद होने के बाद तीसरा मार्ग बना लेगी, लेकिन प्रारब्ध की चीज़ हमको मिलकर ही रहेगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो जाहिर सी बात है कि हमको माया मोह को छोड़कर कि हाँ मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी गई, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, इन सब चीज़ों को छोड़कर बल्कि जो मिला उसमें संतुष्टि आपके लिए इस समय पर सर्वोपरि रहेगी। तो ही ये केतु आपके लिए बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। दूसरी प्रथम दृष्टि जो है वो आपका द्वादश स्थान कवर कर रही है। द्वादश स्थान कवर करने का मतलब ये है कि इस समय आपकी रात्रों की नींद, देखिए केतु के प्रभाव से रात्रि की नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। मोस्टली ये होता है इस कारण से है कि जाहिर सी बात है कि हम माया मोह के वशीभूत रहते हैं, जिसकी वजह से केतु हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं। थोड़ा सा सदाचार और थोड़ा सा धर्माचार, ये चीज़ें यदि हम अपने दैनिक जीवन में इंक्लूड कर लें तो यही केतु हमारे लिए वरदान स्वरूप लाभ को उत्पन्न करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से रात्रि की नींद भी अच्छी होती हुई देखी जाएगी। विदेशों से आपके अच्छे लाभ होते हुए देखे जाएंगे, विदेशी संबंध भी अच्छे बन सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से जुड़ी हुई गतिविधियाँ भी गति पकड़ सकती हैं। निवेश में आपको बहुत अच्छा इस समय पर कहते हैं ना कि इल्यूशन होते हुए देखे जाएंगे, यानी कि इस समय जिस स्थान पर आप निवेश करेंगे वह स्थान काफ़ी आपके लिए बेहतर
रहने वाला है, क्योंकि केतु के प्रभाव में यदि कोई निवेश आपका आ जाता है तो वो आपके लिए मार्जिन 1-2 गुना नहीं बल्कि कई हज़ार गुना बढ़ा देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने पिछले समय में बिटकॉइन सुना था। बिटकॉइन लोगों ने मात्र 1-1 रुपये का खरीदा और आज उसकी वैल्यू 84 लाख रुपए की है, और ये सब 4-5 सालों में ही हुआ है। तो ये देखिए, ये केतु के ही प्रभावगत चीज़ें हैं कि आपने एक बार 1 रुपये का बिटकॉइन खरीद लिया, आज उसकी कीमत 4-5 सालों में 84 लाख के करीब हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर केतु ही प्रभावी हो जाते हैं। अब जब केतु यहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं गोपनीय तरीके से वर्क करती हैं, इनके पीछे लॉजिकली ये जनरल मनुष्य नहीं समझ सकते कि किस तरीके से चीज़ों में विस्तार आ रहा है, और इतना लंबा विस्तार जो आ रहा है ये केतु के अलावा और कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या है, केतु का प्रभाव राहु से बड़ा माना जाता है। केतु इस समय धन भाव को भी कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो हैं निवेश जो करेंगे वह निवेश उनके लिए लाभप्रद ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यदि आप केतु के अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, मोह से रहित अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, तो ही ये केतु आपके लिए अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। अन्यथा ये केतु आपके लिए हानिप्रद चीज़ों को उत्पन्न करेंगे, हानि बनाएंगे आपके कार्यों में। थोड़ी सी दूरी भी बना सकते हैं, घर से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके पास है। देखिए इस समय आप किसी चीज़ पर अपना प्रभुत्व अधिकार ना जमाएं। देखिए पैतृक संपत्ति को देख रहे हैं और इस समय पैतृक चीज़ें ही विस्तार ले रही हैं, जिस कारण से आपको इस समय किसी चीज़ से मोह माया नहीं रखना है। आपको जिम्मेदारी समझकर सिर्फ वर्क करना है और अपनी चीज़ों को अपना कर्म समझकर और फल ईश्वर की इच्छा समझकर इस तरीके से कर्म को आगे बढ़ाना है। केतु के प्रभावों को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को और विस्तार देना होगा, यानी कि हम उपायों की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके का फल होगा उसी तरीके का हमको फल भी मिलेगा। तो बल के लिए आपको सर्वप्रथम ओम क्लीम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना चाहिए। वहीं दूसरी चीज़ क्या है कि केतु आपके जीवन में और प्रभावों को बढ़ा सकें, इसके लिए आपको अपने घर की छत पर 2 रंग का ध्वज लगाना चाहिए या फिर गिलोय की बेल लगानी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको जब आप मंदिर जाते हैं तो अभावग्रस्त बच्चे वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, उन बच्चों को आप टॉफ़ी और यदि खिलौने दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खिलौना भी केतु का ही कारक होता है। ऐसे बच्चों के चेहरे पर किसी कारणवश यदि आप मुस्कान ला देते